मैं संजय सिंह रिपोर्टर पोरसा तहसील जिला मुरैना मध्य प्रदेश में हूँ और इन भाई से जानना चाहूँगा कि इनकी क्या समस्या है। भाई साहब बताएं आपका क्या समस्या है, आप अपना नाम पता मेरा और नाम समस्या के बारे में बताएं। मेरा नाम अरुण सिंह तोमर है। मैं जी जी। ग्राम लेपा का निवासी हूँ। ये हमारी पोरसा तहसील पड़ती है। यहाँ पे क्या है, 12 तारीख को तारीख थी, जो जमीन द्रौपदी से हमने ली है उसकी तारीख थी। उसमें हमारे पापा आए थे, चाचा का लड़का आया था। तो हम यहाँ नहीं थे, हमारे एक और चाचा हैं, वो भी नहीं थे। तो क्या है, यहाँ तारीख आई थी, तारीख पे आए थे, वो इसकी जांच पड़ताल चल रही है। खुमान नाम का पटवारी है, उसने बिना आदेश के, साक्ष्यम के, उसमें 7 तारीख को खसरा निकाला, उसमें खुमान, उसमें द्रौपदी का नाम था। उसके बाद जो द्वारा खसरा निकालते हैं उसमें द्रौपदी का नाम ही उड़ा दिया जाता है। फिर दोबारा खसरा निकालते हैं उसमें द्रौपदी का नाम और अन्य लोगों का नाम आ जाता है उसमें खसरे में। उसके बाद उसमें जो सबसे ज्यादा खुमान पटवारी है, उसकी चाल फेर रही है इसमें। और मुझ पे क्या है, 12 तारीख को हरिजन एक्ट की भी पोरसा थाने में दवा बना के, जो राधा सैनी है जो ग्वालियर से आती है, हमने जमीन द्रौपदी से ली है, ना कि राधा सैनी से। जो भीमा आर्मी से संगठन से हैं कोई पद पे, तो वो आती हैं यहाँ, वार्तालाप करती हैं चाचा के लड़के से, मुझसे बोलती हैं, दबाव बनाती हैं, तो राजीनामा नहीं करेगा, जमीन वापस नहीं करेगा। तो चाचा के लड़के ने कही नहीं, नहीं करेंगे। तो झूठी तरीके से बोला मेरा वीडियो फुटेज बना रहे हैं तहसील परिषद में, जो उसने कुछ नहीं किया है। उसने कुछ नहीं किया। तहसील परिषद में मोबाइल भी चेक कर लिए गए पुलिस प्रशासन द्वारा, तो इसमें चाचा का नाम, लोगों के नाम जो जोड़ दिए गए। उसमें हमारे पास वीडियो फुटेज है। हम ग्वालियर थे उस समय, ग्वालियर से आए हैं और फिर थाने में आए थे हम। उसके बाद टीआई साहब के यहाँ पे भी सब लोगों को, उनके पुलिस को भी संज्ञान में, सब लोग बोल रहे हैं बेटा तू फर्जी तरीके से फंसाया गया, उसका जाल था। एफआईआर में आपका नाम है? हमारा नाम नहीं, हमारे चाचा का नाम है राजवीर सिंह तोमर। और हमारे पास फोन पे वो किया था पेट्रोल पंप पे, वो चाचा हमारी गाड़ी पे ही बैठे थे, जहाँ वहाँ का भी वीडियो फुटेज है। और जिस रास्ते से गुजर के आए वो भी वीडियो फुटेज है। जी। हाँ। और हमारे पापा के चाचा के नाम एफआईआर, जो एफआईआर की है वो किसने की है, इसके बारे में बता देंगे आप? राधा सैनी है, जो भीमा आर्मी संगठन से है। उन्होंने बोला मुझसे चमरिया कहा, मैंने कुछ नहीं कहा है। मेरे भाइयों ने, पापा ने कुछ नहीं कहा, जो 70 साल के होने को जा रहा है, उनने कुछ नहीं कहा था। लेकिन ये तो षड्यंत्र रच के हम लोगों को फंसाया जा रहा है जाल में, दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, जो कि ये बैठ जाए, इसको केस को हार जाए। जमीन का जो प्रकरण चल रहा है। आपने जो जमीन खरीदी है वो कितनी जमीन खरीदी है? वो 14 बीसे जमीन थी। अच्छा। हाँ, मैं कलेक्टर साहब को भी आवेदन दे चुका हूँ, एक बार मैं दंडवत भी करके गया था। जी जी। हाँ। आप ये हमें बता देंगे जो जमीन खरीदी है वो जमीन कौन सी जगह पर है? वो जमीन हमारे गांव में ही है, लेपा गांव में ही है। लेपा गांव में हारते रोड से है। रोड से है? हाँ, रोड से जमीन। आपकी यहाँ जो जमीन बिक्री हो रही है वो कितने हजार रुपए में या लाख रुपए में बीघा के हिसाब से बिक्री हो रही है, इसे बंद कर दो। मैंने रुपए 2,70,000 रुपए द्रौपदी को दिए थे। ये पेमेंट किस माध्यम से किया था आपने? पहले 20,000 रुपए दिए थे कैश जी। और जिस दिन रजिस्ट्री करी थी रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो 2.5 लाख रुपए वहां दिए गए थे। 3 लोगों के नाम रजिस्ट्री हुई थी। उस दिन हमारे पास पैसा भी नहीं था। द्रौपदी ने बोला हमारे बच्चे वगैरह बीमार हैं, तो एक बार पैसे भी चाचा के लड़के ने डाले थे, चलो इससे दवा करा लो। तो उन्होंने बोला बेटा आप खेता ले लो। आपने कोई कैश पेमेंट किए थे पूरे या फिर कोई कैश किसी से किनके दिए? नहीं, फोन पे खाते वगैरह में डाल के दिए या अन्य कोई माध्यम से दिए? नहीं, खाते से या जो तो थोड़ा बहुत दिया। जो पैसे दिए थे आपने किसी के अपने जो सामने दिए थे या आगे पीछे किसके? नहीं, वहाँ रजिस्ट्री हुई थी, सब लोगों के जो वहाँ थे गवाह पेश थे, सब लोगों के सामने पैसे दिए गए थे द्रौपदी को। अब क्या विवाद हो रहा है आज के टाइम में, क्या हो रहा है? उस जमीन का तो चल ही रहा है इसमें प्रकरण। अब क्या भीम आर्मी वाले कूद पड़े हैं, उस दबाव बना रहे हैं और हम पे इस वजह से कूद पड़े हैं। द्रौपदी के पक्षकार बन के कूदे, बोल रहे दबाव बना रहा है मुझ पे। हरिजन एक्ट की वो दी जाती धमकी, तो हरिजन एक्ट की उस दिन धमकी दी थी, तो दूसरे दिन 12 तारीख को यहाँ पोरसा थाने में एफआईआर ही करा दी, जो राधा सैनी करके। राधा सैनी कर। हाँ। कितने लोगों पे एफआईआर आप? 4 लोगों पे हुई है। नरेश सिंह तोमर है, हमारे पापा हैं, चाचा हैं, 2 भाइयों के नाम है। सुनने में आया था कि उनको गाली गलौज यहाँ ऑफिस के अंदर भी हुई नहीं, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सारी जांच पड़ताल इसकी की जाए बिल्कुल, या तहसील परिषद में की जाए, तहसीलदार द्वारा की जाए, या बाबुओं द्वारा किया जाए, किसी द्वारा किया जाए, जांच पड़ताल करके ही ये सिस्टम किया जाए अर्जुन एक्ट के साथ। जी। हम ये गुहार लगा रहे हैं। वीडियो आप जहाँ तक भेजे चाहें भेज सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से ये सच्चाई निकल के आ रही है।
जो कमेंट देना चाहें, जैसा आप सजेशन बताना चाहें वो बता सकते हैं। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की